नई नई आशीषें छिपी हुई है। कह रहा कि आपको कोई भी बरकत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरी आंख तो है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं अगर किसी लड़के को खड़ा करूं, मैं कहूं मैं देख पा रहा हूं तेरी आशीषों को, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी आशीषों को, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे। जब तुम कहोगे परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा और मैं आज से ये अपराध नहीं करूंगा, मैं अपने अंत कैरेक्टर में सुधार करूंगा, पाप से नफरत करूंगा, परमेश्वर आज रात वही चीजें आपको दिखाएगा। यहां पड़ी है, यहां पर आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा पौलुस की आंखें खुली, और जिसमें पौलुस का नाम का मतलब क्या होता है? पौलुस का नाम का मतलब होता है स्मॉल, मतलब सबसे स्मॉल। एक स्मॉल होता है, कह रहा एक सबसे स्मॉल, एक छोटा होता है, एक सबसे छोटा। उसके नाम का मतलब ये था। शाऊल का मतलब मैं तो घमंडी कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, उसका मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पौलुस के नाम का मतलब क्या था कि उसने अपने आप को सबसे छोटा कर लिया। और याद रखना, अपने कैरेक्टर के अंदर जब आपने आप को आपने छोटा कर लिया, परमेश्वर उन लोगों को बड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी बेस्ट आशीष आज रात उन लोगों को मिलेगी, कह रहा है कि जिसने ये फैसला लिया है। शाऊल ने अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला लिया कि मैं अब से उन चीजों से नफरत करूंगा जो मैं करता आया। कह रहा है कि मैं पुराने बैकग्राउंड से अपने नफरत करता हूं, कि मैं अपने कैरेक्टर से नफरत करता हूं, और पवित्र आत्मा में अब तेरे पीछे चलूंगा। मेरे परमेश्वर ने कहा शाऊल अब तू शाऊल नहीं रहेगा, आज से तू पौलुस होगा। आज से मैं तेरे ऊपर करा ब्लेसिंग को छोड़ूंगा और तू बेस्ट से बेस्ट काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट चेला कहलाया परमेश्वर का, वो सबसे बेस्ट। और क्या कर रहा था? जो मसीह लोगों को मारता था। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? वो मसीह लोगों से प्यार करने लगा, प्यार करने लगा, वो खुद पास्टर बन गया। हालेलुया। आज आपके सामने मेरा भी कैरेक्टर यही था कि मैं मसीह लोगों को सताता था। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी कहानी बता रहा हूं। मैं इन चीजों में से निकला हुआ हूं। जो लोग आज धमकियां देते हैं, जो करते हैं, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि हमने पाप का जीवन जीते थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने इस तरीके से चलता था कि मैं खुद मसीह लोगों को सताता था। लेकिन एक दिन कह रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। मैं एक ऐसी समस्या में फंसा जहां पर मेरे लिए मदद करने वाले सब बंद हो गए। मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरे दोस्त, जो बड़े बड़े मेरे दोस्त थे, सब बंद हो गए। लेकिन जिस दिन मैंने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, मैंने एक ही बात कहा, परमेश्वर आज से मैं पाप से नफरत करूंगा। आज क्या कोई भी चीज होगी, पवित्र आत्मा जो मुझे तुझसे अलग करे, मैं उससे नफरत करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। उस दिन मैंने एक आवाज को सुना, और एक वाइट कपड़े में एक कमरे के अंदर वहां पर एक आदमी को खड़े देखा, और उसने मुझे कहा मैं तेरा पिता यीशु मसीह हूं। हालेलुया। उसने कहा तू मेरी सेवा करेगा आज से। उसने कहा मैं तुझे चलाऊंगा, तू नहीं चलाएगा आज से अपने आप को। आप समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको चलाता है, इस बात को याद रखना, तो लोग आपको नहीं चला सकते। समझ रहे कि नहीं? लोग आपको नहीं चला सकते। जब परमेश्वर आपको चलाता है तो आप बिजनेस को नहीं चला सकते, या बिजनेस आपको नहीं चला रहा है, परमेश्वर आपको और आपके बिजनेस को आज चला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया को चलाने वाला सिर यीशु मसीह का है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये चला मैं नहीं रहा हूं, परमेश्वर चला रहा है इसको। मैं सिर्फ उसकी भेड़ें चरा रहा हूं। आपको बिलीव करना है, आपको अपने अंदर इन बातों पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ बेटर करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो बेटर होगा तेरे लिए आज, डर मत, बेटर होगा तेरे लिए आज। बटर नहीं लगा रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो बटर नहीं लगा रहा हूं तेरे पर। मेरे प्रचार में बटर नहीं है भाई साहब, मक्खन नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर आप इस बात का अमल करें तो इस हफ्ते के अंदर आपके लिए बेटर होगा, सबसे बेटर होगा, सबसे बेस्ट चीज प्रोवाइड कराएगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं प्लान करता है परमेश्वर, प्लान करता है। मैं बताता हूं आपको कि नाओमी के चैप्टर में हम देखते हैं, रूथ के चैप्टर में, कि नाओमी कह रहे जब बहुत सारे लोगों के घर में बेस्ट चीजें नहीं मिलती, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जब उनके घर में, उनके देश में, उनके समाज में बेस्ट चीजें नहीं मिलती, बेस्ट काम नहीं आता, बेस्ट ऑफर नहीं आता, तो लोग बाहर के देश भागते हैं। भागते हैं कि नहीं? ज्यादातर मैं देख रहा हूँ लोग बाहर के देश भागते हैं। हम बेस्ट करेंगे वहां पर, बेस्ट कमाएंगे। जब तक आप बेस्ट अपने अंदर नहीं करते तो आप बेस्ट बाहर जाकर भी नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं? जब तक आप बेस्ट सुधार अपने अंदर नहीं करते तो आप बेस्ट आशीष वहां से, इंग्लैंड, अमेरिका से आपको कैसे मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि स्वभाव आपका वैसा ही है, स्वभाव आपका वही है।
नाओमी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब अकाल पड़ा इस बेहतलेम के अंत को छोड़कर वो अपने पति को, और कह रहा कि उसका पति अपनी पत्नी की बात सुनकर जा रहा था, अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा था कि चल चलते हैं, किसके साथ चलोगे, किसके कहने पर चलोगे, पत्नी के बच्चों के, नाओमी के कहने पर चल पड़ा पूरा परिवार, और बेहतलेम को छोड़कर मोआब में जा रहा था। और जैसे ही मोआब में गया, पैर रखते उसका पति मर गया, और उसके थोड़े दिन के बाद उसके दोनों बच्चे मर गए, और उसकी बहुएं विधवा हो गई। और उसी समय नाओमी ने अपने सिर पर हाथ मारा, उसने कहा कि मेरा नाम तो मारा पड़ा है, परमेश्वर ने मुझे ऐसी मार से मारा है, लेकिन वो नहीं जानती तेरी बेस्ट आशीष कह रहा तेरे ऊपर थी। लेकिन आपको नहीं पता बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, परमेश्वर का घर, दया का घर। अगर आज तू रोटियों के घर को छोड़कर जा रहा है, दया के घर को छोड़कर जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसी रोटियां कहीं नहीं देने वाला। लेकिन वो औरत वहां पर बेस्ट करने के लिए जा रही थी, बेस्ट कमाने के लिए जा रही थी। लेकिन जब आप अपने घर में बेस्ट नहीं है, आप अपने चाल चलन में बेस्ट नहीं है, आप अपने माँ बाप के साथ तमीज से बात नहीं करते, आप अपने घर में अपने भाई के साथ तमीज से बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बेस्ट नहीं बन सकते, कह रहा कि बेस्ट कैसे कर सकते हो? आप अगर बेस्ट करना स्टार्ट करोगे, बेस्ट बनकर दिखाओगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बेस्ट प्लेस जाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि बेस्ट बंजर भूमि पर परमेश्वर बेस्ट प्लेस बना देगा यीशु मसीह के नाम में। वो करेगा आपकी लाइफ में, कह रहा है कि आपकी हर चीज में वो परमेश्वर, जहां आप बैठे हैं वहां पर परमेश्वर है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जहां आप बैठे हैं वहां पर परमेश्वर है। लेकिन आपको आज ये फैसला लेना है, तो अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मैं आज से बेस्ट पति बनूंगा, मैं आज से बेस्ट पत्नी बनूंगी, मैं बेस्ट माँ बाप बनूंगा, मैं बेस्ट माँ बनूंगी, बेस्ट बाप बनूंगा, बेस्ट बच्चा बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि बेस्ट टीचर बनूंगा, बेस्ट पास्टर बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों के घर बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला आपके लिए आशीष लेकर आएगा। नाओमी ने कह रहे कि इजराइलियों के साथ जाकर कह रहे वहां पर चली गई, लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब उसको खबर आई, कह रहे जिस जगह को हम छोड़कर गए थे वहीं पर हमारे लिए आशीष रखी है, फिर से आई और उसने बेहतलेम में आशीष पाया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, जब आप पुराने कैरेक्टर, पुराने स्वभाव को छोड़ देते हैं, जब आप नया स्वभाव पहनते हैं जो परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर दिया है, उस दिन से आपकी प्रमोशन होने लगती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि उन व्यक्तियों की प्रमोशन कभी नहीं होती, कह रहा जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर ये तीन काम नहीं करते। अपने हाथों को उठाकर कहूं, अपने बच्चों के लिए आज मांग लो, आज मांगो परमेश्वर से क्या चीज चाहते हैं आप बेस्ट चीज चाहते हैं, परमेश्वर आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड कराना चाहता है। लेकिन आपको मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज जितने पति पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग मुझे देख रहे हैं, ये बेस्ट दिसंबर आने से पहले, मैं कह रहा हूं 25 दिसंबर के बाद से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आशीषें आपका इंतजार करेंगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लोगों ने इस बात को समझा है, करा कि ये 5 पॉइंट अपने अंदर याद रखना है कि परमेश्वर में बेस्ट काम करूंगा। देखो हम जल्दी से देखेंगे फटाफट उत्पत्ति की किताब में 26:2 में कि यहाँ पर क्या कर रहा है इसहाक। इसहाक जो है वो अकाल के दिनों में इजराइल छोड़कर जा रहा है मिस्र के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा मिस्र में मत जा, कह रहा मत जा, अपनी मर्जी पूरी ना कर, लेकिन कह रहा मेरे पीछे चलो। और जैसे ही उसने परमेश्वर की मर्जी को माना, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको 30 गुना नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 गुना नहीं, हम उसके 12 में भी देखते तो परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। हालेलुया। आज आपको 30 गुना लेना है कि 60 लेना है कि 100 लेना है, फैसला आपको करना है। लेकिन आप जब तक अपने अंदर बेस्ट चीजें नहीं लेकर आते, आपको बेस्ट चीजें अंदर लेकर आनी है। आज लोग बोलते हैं बेस्ट लेने के लिए परमेश्वर मैं क्या करूं, आपको बेस्ट लेने के लिए आपसे नहीं हो रहा। आपको गलातियों का 5:22 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फल, बेस्ट फ्रूट, आपके घर में बेस्ट फ्रूट आएंगे। फ्रूट समझ रहे कि नहीं? बेस्ट फ्रूट अगर आपने अंदर डाल लिए, कौन सा? संयम का। आपके अंदर संयम है, धीरज है, विश्वास है, आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें, अगर आपके अंदर धीरज है, संयम है। आज आप मसीह तो हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अंदर सब्र नहीं है। आप समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? आप मसीह तो हैं, लेकिन तेरे अंदर सब्र नहीं है। नहीं कनाडा इतना दिन हो गया, फाइल लाई हुण तक नहीं आई, हुण तक नहीं आई। परमेश्वर को प्रार्थना की किसी पास्टर ने, हुण तक नहीं मुंडा होया, हुण तक नहीं मुंडा होया, हुण तक नहीं होया। आप समझ रहे हैं? मैं बताता हूं आपको बेस्ट फ्रूट। मैं बताता हूं एक व्यक्ति, एक लीडर है, लीडर अजनाले से उसका नाम है बबलू।
क्रिश्चियन लीडर, वो क्या हर चर्च में नहीं गया होगा, उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, और वो मुझे किसके बारे में किसी ने बताया, वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत ऐसे है, बहुत वैसे है। वो हमारे चर्च आना शुरू हुआ, वचन को सुनता और चला जाता और प्रार्थना कराता चला जाता। एक दिन मैं प्रोफेसी कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर बबलू को बेटे की आशीष दे रहा है और उसकी पत्नी के लिए, और उसने मेरे से प्रार्थना कराई, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर चेंज आया, चेंज मसीह में आने के बाद चेंज आया। उसने इन बातों को सुना, कहा 16 साल 15 साल कितने साल हो गए, बच्चा नहीं था। आज मुझे खबर मिली है कि उसकी पत्नी के पेट में एक नहीं 2 जुड़वे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मसीह लोगों को इस बात को समझना है, कह रहे हैं कि आपके घर पर आशीषें जब तक नहीं आएंगी जब तक आप बेस्ट बन के नहीं दिखाएंगे, कोई बेस्ट काम नहीं करके दिखाएंगे। परमेश्वर आपसे बेस्ट काम ये नहीं चाहता कि आप छक्का मार दें जाकर, परमेश्वर चाहता है तेरा बेस्ट काम ये करना है, आप सुबह उठकर किसी को पानी पिलाते हैं, बेस्ट काम करते हैं, आप किसी को प्यार से बात करते हैं, आपको जब कोई, आप ये नहीं देखते कि आप सुबह उठकर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है, पास्टर जी ने कहा था मैं सवेरे उठकर किसी को पानी पिलाऊंगा, ले भाई, और उसको मैं प्यार से बोलूंगा जय मसीह की। लेकिन परमेश्वर उस समय चेक करता है जब कह रहा है कि आपको कुछ भी याद ना हो, हालेलुया, जब आपको कुछ भी याद ना हो, पास्टर की बात याद ना हो, वचन याद ना हो, जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि सामने जाम लगा हुआ है और चीजें पिछले वाला कह रहा है पौ पौ, साइड वाला कह रहा है पौ पौ, और इधर वाला पौ पौ, और इधर वाला लड़ रहा है चल आगे चला रहा, आपकी गाड़ी पंचर हो गई और आप क्या कर रहे हैं, ठहर जा, डंडा लेके बता कौन है मैं। क्रिश्चियन का बोर्ड लगा हुआ है पीछे, प्लस का निशान है, क्रूज का, और डंडा उठा रखा है, बता मैं कौन है। फिर थोड़ी देर में उसको वो याद आता है, कर ओए मैं बेस्ट काम करना है, बेस्ट अंदर डंडा अंदर, बेस्ट काम करने जा रहा था, नहीं बेस्ट काम करने जा रहा था कि नहीं, लेकिन परमेश्वर उस समय उसको याद कराता है कि उसको याद आता है, ऐसी जगह पर चेक करता है और वो रुक जाता है। इसी को बोलते हैं, मैं कह रहा हूं डंडा मार देना था उन्हें सिर में, लेकिन उसी समय वो रुक गया कि नहीं, रुक गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, कह रहा वो बदल गया आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, कह रहा है बेस्ट काम, कह रहा है और कह रहा है अगर आपने ये रोक लिया अपने आप को, परमेश्वर एक बेस्ट आशीष प्रोवाइड जरूर कराएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ लोग बोलते करे वो बड़ा गुस्से वाला है, मैंने कहा अच्छा, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, मैंने कहा अच्छा, लेकिन उसने अपने अंदर काम करना शुरू कर दिया, किसी की नजर में किया या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की नजर में करना शुरू कर दिया, और आज परमेश्वर ने उसकी पत्नी के गर्भ में फल दे दिया, हालेलुया। मैं कह रहा अगर उसकी पत्नी के गर्भ में फल आ सकता है तो आपके बच्चों के परिवार में भी, आपके बैंक बैलेंस में भी एक नया फ्रूट आज ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है। दानियल क्या करता था, दानियल देखे 6:3 में देखो क्या लिखा था, क्या लिखा, कह रहा कि 3 टाइम प्रार्थना करता, कह रहा तब यहोवा ने कहा, यहां पर लिखा यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। कह रहा मेरा आत्मा, आप समझ रहे हैं, एक माँ कह रही है कि बेटे ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, लेकिन माँ क्या कह रही है, बच्चा क्या कह रहा है, मम्मी तेनू पता है मैं हुणे पढ़ी लिखी नहीं, हुणे मैं बड़ी नहीं हुई, मैं कितना ब्याह करने आ, मैं हुणे नहीं करना ब्याह। लेकिन माँ की बात नहीं मान रहा, बच्चा नहीं मान रहा बाप की बात, तो उसी समय माँ बाप आकर तंग आकर क्या बोलते हैं, बोलते हैं जा तू मेरा कहना नहीं मानना, जा दफा हो, करते कि नहीं। यहाँ पर उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो क्या करा, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा क्यों परमेश्वर ने बेस्ट किया था, सबसे पहले 930 साल तक लोग जीते थे, लेकिन 120 साल तक काम पर आ गए, क्योंकि उन्होंने बेस्ट काम करना बंद कर दिया, इसलिए आयु घटती है। बहुत सारे लोग कह रहे अपनी उम्र खुद घटाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी उम्र को खुद घटा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के काम को और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो इसलिए उनके जीवन में कह रहे कि यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति का 6:3 पढ़ना आपने, जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति का 6:3, उसमें लिखा कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा सदा लो विवाद ना करता रहेगा, सदा रोज रोज परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा, रोज नहीं आपको समझाएगा, एक बार समझा दिया छुट्टी,
अगर आपने मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो ठीक है। पहले लोग 930 साल तक जीते थे। जब उन्होंने परमेश्वर से करा कि बात करना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, अपने आप को बेस्ट बनाना छोड़ दिया, करा बेस्ट काम करने छोड़ दिए, परमेश्वर ने कहा अब इनकी उम्र 120 साल तक होगी, मैं रोज इनके साथ सिर नहीं खपाऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोगों की उम्र 70 भी नहीं है, आज लोगों की उम्र 70 भी नहीं है, लेकिन अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं रोज तेरे से बातें करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। दानियल के 6:3 में भी लिखा कि दानियल जब 3 टाइम प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने उसको एक बेस्ट आत्मा दिया। बाइबल बोलती है उसको एक बेस्ट आत्मा दिया। देखो क्या लिखा वहां पर, कह रहा जब यह देखा गया दानियल में सबसे बेस्ट आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? दानियल में। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी अंदर कौन सी आत्मा रहती है? सामने वाली कह रही गोलगप्पे खाने वाली। कौन सी आत्मा रहती है? गुस्से वाली। कौन सी आत्मा रहती है आपके अंदर? कौन सी आत्मा रहती है आपके अंदर? जे तू मैनू 5000 नहीं देते ना, मैं तेरा पर चोरी कर लेना। अपने पति को धमकी देती है। कौन सी आत्मा? धमकी देने वाली, गाली देने वाली, शराब पीने वाली, झूठ बोलने वाली। कौन सी आत्मा है? मैं कह रहा हूं अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप कैरेक्टर को साफ करते हैं तो आप नहीं कहेंगे, लोग आकर कहेंगे इसके अंदर सबसे बेस्ट आत्मा रहती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इसको चौंप दिया, इसलिए इसको आशीष दी है। याद रखना कि परमेश्वर की बेस्ट आत्मा अपने बच्चों के अंदर आना चाहती है। आज रात यीशु मसीह के नाम में कितने लोग बेस्ट आत्मा लेकर जाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता आपके अंदर कौन सी आत्मा है, लेकिन आपके अंदर एक बेस्ट आत्मा ट्रांसफर होगी। और अगर वो बेस्ट आत्मा आज आपको मिल गई, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस बात को फैसला लिया कि मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा, मैं पौलुस की तरह नहीं, मैं आज से पवित्र आत्मा, आज से परमेश्वर शाऊल की तरह नहीं, मैं पौलुस की आज से परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं दानियल की तरह ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आज रात के बाद मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियों के कह रहा फोन आएंगे आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियों के कह रहा है कि लेटर आएंगे, जहां आपने फॉर्म भरे सबसे बेस्ट लेटर आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको महसूस करना है, आपको महसूस करना है कि बेस्ट आत्मा जब आती है तो बेस्ट काम करके जाती है। दानियल के अंदर जब बेस्ट आत्मा आई तो दानियल कुछ नहीं था उस समय में, बाद में दानियल उस जगह पर मंत्री बन गया। आपको विश्वास करना है, अगर आज बेस्ट आत्मा आ गई आपका बच्चा 0 होगा, लेकिन याद रखना बेस्ट काम करके जाएगी एक आत्मा। मैं उस एंजल को भेजता हूं आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट काम कराएगी और बेस्ट हफ्ता आएगा आपकी जिंदगी के अंदर वो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं बेस्ट डे का इंतजार करूंगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं कह रहा हूं वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनके प्लान आज रात सक्सेसफुल होने वाले यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हम देखते फटाफट उत्पत्ति की किताब में उसके 3 के 2 में देखते वहां पर क्या लिखा, पढ़ेंगे कोई जल्दी से स्क्रीन पर पढ़े कोई लड़का। हाँ देखो लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के, स्त्री ने सांप से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। मतलब यहाँ पर शैतान जो है उसके अंदर ऐसे काम डाल रहा था कि वो बेस्ट काम करना छोड़ दे। उसके विचारों में डर रहा था कि तेरा परमेश्वर तेरी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करेगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके दिमाग में ये आता है कि परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। यहाँ पर हव्वा से बात कर रहा था शैतान, कह रहा है परमेश्वर ने तुझे इतने बड़े बाग में कोई फल नहीं दिया खाने के लिए, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं परमेश्वर हमें बहुत अच्छे फल देता है। इसका मतलब उसकी बेस्ट जुबान ने उसको फल दिलाया, उसको आशीष दिलाया। वो कह रही है कि परमेश्वर हमें बहुत अच्छा, उसने हमें पूरी दुनिया के अंदर कह रहा हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, हमें बस फल तोड़ना पड़ता है और खाना पड़ता है। हमें यहाँ पर लगे लगाए पेड़ों से फल तोड़कर खाने पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस बाग के अंदर से तुम फल तोड़कर खा सकते हो, लेकिन एक चीज के लिए मना किया था, लेकिन शैतान ने उसको गिरा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज औरतों से पूछो कि आपको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, तो वो उसी समय रोने लग जाती है, रोने पीटने लग जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं साढ़े परमेश्वर ने सानू कुछ नहीं दिता, अन्य साल तो आप चर्च जा रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बातें कर रहा है आपसे बता रहा है। कह रहा हव्वा ने कहा कि नहीं, उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया। बेस्ट आशीष ऐसे नहीं आती जब आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है। हो सकता है कह रहा कि आप दोबारा गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बेस्ट आत्मा आपके अंदर रहती है। अगर एक सांप बिच्छू भी आपको गिराने की कोशिश करेगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात अपनी बेस्ट आत्मा भेजकर फिर से आपको उठाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आप कितने भी गिरे हुए हो, लेकिन आज परमेश्वर फिर से उठाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आज से फिर से उठेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बेस्ट आत्मा जब आती है वो बिजनेस को ऊपर लेकर आती है। जब बेस्ट आत्मा आती है बड़े बड़े काम कराती है। आज की रात के बाद आपके बड़े बड़े काम करेंगे बच्चे, आपके हाथ सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो मांगना पड़ेगा आपसे, आपको कहना है परमेश्वर मुझे बेस्ट बना दे, मुझे बेस्ट काम करना सिखा दे। मैं कह रहा हूँ बेस्ट काम जब करेंगे, आज रात से मैं कह रहा हूँ गवाहियां आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर थे तो उस समय में शैतान उसके दिमाग में कह रहा कि तेरे परमेश्वर ने क्या किया तेरे लिए, अरे तुझे जेल में डलवा दिया। उसने कहा अरे सुन, जेल में नहीं डलवा दिया, वो बेस्ट काम करना जानता है। कैसे? आज रात स्वर्ग से एक चाबी आएगी, वो मुझे देकर जाएगा, मैं ताला खोल कर निकल जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? बेस्ट आत्मा जिसके अंदर रहती है उसको रास्ता बनाना आता है। आपके अंदर बेस्ट आत्मा है, शैतान के अंदर बेस्ट आत्मा नहीं है, वो आपको गिराना चाहता है। अगर आप गिर गए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको प्रार्थना का मतलब इसलिए सिखाया गया, आपको पाप से नफरत करना इसलिए सिखाया गया, क्योंकि परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के घर पर वो चाबी फेंक कर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो बंधे हुए हैं लो आजाद हो जाओ आज, जो किसी भी कर्जे के बोझ के नीचे बंधे हुए हैं, जो बीमारी के चक्कर में बंधे हुए हैं, इलाज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं लो चाबी, आज बेस्ट आत्मा आएगी, आपको खोल कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और आप देखते हैं यहाँ पर करेंगे, अरे उसको बच्चा हो गया, अरे ये क्या हुआ, उसकी नौकरी लग गई, अरे ये कैसे हो गया, कह रहा कैसे हो गया ये, कह रहा मसीह लोगों को पैसे मिलते हैं। तो उसको बोलो यस, बेस्ट आत्मा आती है ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? विश्वास की बातें बोलनी है आपको। अगर आप विश्वास की बातें बोल रही हैं, पौलुस ने सीधा बोला, कह रहा अरे शैतान मेरे दिमाग में क्या काम कर रहा है, कह रहा उसने अगर बंद करा दिया है, कह रहा वो चाबी निकालना भी जानता है। हालेलुया। आपके बेशक जितने भी ताले लगे हो आज रात खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं खुदा के रास्ते पर चलता हूं, वो मेरे लिए चाबी प्रोवाइड कराएगा। पौलुस ने कहा आज आपका दिमाग क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं प्रभु में आया मेरे को घर से निकाल दिया गया, बहुत सारी चीजों में मेरा हाथ टाइट था। मैंने आपको बड़ी बार गवाहियां दी है। एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे डाल रहा था शैतान, विचार आ रहे थे मुझे बार बार कि तू सुसाइड कर ले, मर जा, लेकिन ये छोड़ दे यीशु मसीह को, यीशु ने तेरे जीवन में क्या किया। लेकिन मैंने उसी समय कहा, मैंने कहा मैं खुदा के पीछे चलता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाता है। मैं जब रात को सोया उसी समय परमेश्वर ने मेरे लिए एक बेस्ट काम किया, वो एक एंजल भेजा और मेरी मदद करने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की कोठी प्रोवाइड कराई परमेश्वर ने मेरे रहने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूँ कि वो कोठी मेरी नहीं थी, वो मेरे दोस्त की थी। उसने मुझे सड़क पे देखा, उसने कहा अरे तू तो यार कार में चलने वाला आदमी कर रहा है, लड़का तू यहाँ पैदल कैसे जा रहा है। मैंने कहा वो आज से पहले भी मुझे देख कर जाता होगा, आज से पहले भी जाता होगा, वो उसको क्यों नहीं मैं दिखाई दिया, क्यों नहीं उसने मुझे फोन किया, लेकिन आज इसने मेरे को क्यों फोन किया, क्यों मेरे पास आया। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये मत सोचें कि आपकी मदद कोई इंसान ही कोई मसीह विश्वासी ही करेगा। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को आपकी मदद के लिए खड़ा कर सकता है, बेस्ट काम कर सकता है। आप जहां सोचते हैं वहां नहीं, लेकिन अगर आज आपने बेस्ट काम करने का फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं आज से बेस्ट बनकर दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूं आज बोलो मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। बेस्ट बनोगे नहीं, मैं कह रहा हूं बेस्ट परमेश्वर नहीं बनाएगा, आपको कहना है परमेश्वर मैं बनकर दिखाऊंगा। अगर आपसे नहीं भी बना जा रहा, आप 2 कदम चलोगे परमेश्वर समझ जाएगा और उन लोगों को बेस्ट बनाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आप बन नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर बनाना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और डिसीजन ले लो। आज कहूं परमेश्वर मैं बेस्ट बनना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। भजन संहिता में देखते हम उसके 89 के 35 में देखो क्या लिखा। दाऊद के जब फैसला लिया, एक कदम पर फैसला लेने के बाद परमेश्वर की आवाज आ गई उसके घर में। उसने कहा एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। अगर आपकी पत्नी आपके बराबर में बैठी है, बोलो तू मुझे धोखा दे सकती है, परमेश्वर नहीं दे सकता। आपका पति बैठा है, आपके बच्चे बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, आपके रिश्तेदार बैठे हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अपनी शपथ खा रहा है पवित्रताई की। किस चीज की? पवित्रताई की। कह रहा है मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूँ, कह रहा है मैं दाऊद तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आप समझ में आ गया कि नहीं? अरे जब तक आपके अंदर कैरेक्टर में पवित्रताई नहीं होगी तो परमेश्वर अपनी शपथ कैसे खाएगा? कह रहा आपके लिए एंजल कैसे प्रोवाइड कराएगा? परमेश्वर कह रहा मैं किसी चीज की नहीं खा रहा कि ला मैं सो खा रहा झोटे दी मज
मज दी, मैं सोने दी सौ खा रहा, मेरा सोना डुब जे, मेरे बिजनेस डुब जे, इंज हो जे, उंज हो जे। वो नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं मैं सौ खा रहा हूँ, बच्चों के सिर पे हाथ रखे नहीं, माँ के सिर पे हाथ रखे नहीं, कह रहा मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा रहा हूँ। हालेलुया। अपने कैरेक्टर की, अपने चाल चलन की पवित्रताई की शपथ खा रहा हूँ। आज आपको ये फैसला लेना है। अगर आज आपने पवित्रताई की शपथ खाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं पवित्रताई से चलूंगा, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट आत्मा आपका इंतजार कर रही है। और उसने वादा किया, कह रहे कि तेरे वंश में से, क्या वादा किया, कह रहा बेस्ट काम क्या करके दिखाया परमेश्वर ने, उसने कहा तेरे वंश में से, कह रहा तेरे वंश में से राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा आपके वंश में से। कह रहा हूं अगर आपने 2 दिन भी बेस्ट काम करने की कोशिश की, 2 दिन भी आज आपने करके दिखाया, इस संडे चर्च के बाद आपने मंगलवार तक भी बेस्ट बनकर दिखाया, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आपने परमेश्वर को जो बाइबल में लिखा है करने की कोशिश किया 2 दिन भी, मैं कह रहा हूं एक काम ऐसा होगा, याद रखना आपके खानदान में से, मैं कह रहा हूं इंजीनियर, डॉक्टर बच्चे पैदा होंगे, याद रखना आपके खानदान में से, कह रहा बड़े बड़े अफसर पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब किसी के साथ आ जाती है तो उसे बेस्ट बनाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा किसी के साथ लगी हुई है, विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को कोई बेस्ट बनाना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, नहीं तेरे बच्चे बेस्ट बनने वाले ने। हालेलुया। आशीष दो आज अपने पड़ोसी को, तेरे बच्चे बेस्ट बनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं देख रहा था, एक बार प्रचार कर रहा था मैं इंग्लैंड के अंदर, तो मैं देख रहा प्रचार करते करते एक औरत ने अपना बॉक्स खोला और ऐसे पाउडर लगाने लगी। मैंने कहा तेरा, मैंने कहा कितने लोग घर जाके बेस्ट बनेंगे आज। उसने वहीं पे शुरू कर दिया, कह रही मैं बनूंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाउडर लगाकर बेस्ट बनो, पाउडर लगाकर बेस्ट नहीं, आज अपनी आत्मा के अंदर करा बेस्ट बनना है। अगर बेस्ट काम करके दिखाओगे, बेस्ट आशीष आमीन बोलने वालों का इंतजार कर रही है आज, हालेलुया बोलने वालों का इंतजार कर रही है आज। एक आशीष आज रात उतरेगी स्वर्ग से। अपने पड़ोसी को बोलो नकली मेकअप उतार दे। बेस्ट काम करना है, बेस्ट। मैं कह रहा हूं दानियल ने बेस्ट काम किया। दानियल ने कहा परमेश्वर तेरी आज्ञा को मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसने बेस्ट काम किया। मैं कह रहा हूं कि जब परीक्षाएं आती हैं, जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जब काम नहीं बनता, उसके अंदर परमेश्वर आपको चेक कर रहा होता है कि अब ये मेरे लिए बेस्ट बनेगा या बुरा बनेगा मेरे लिए। अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, आपका रिफ्यूज हो गया है, आपके घर कोई बैलेंस नहीं है, कोई भी काम नहीं है, इस समय में आपको बेस्ट बन के दिखाना है। मैं फिर चर्च आ रहा हूं, इसका मतलब ये बेस्ट बिलीवर है यीशु मसीह का। आप समझ रहे कि नहीं? मैं फिर बाइबल पढ़ रहा हूं, बेस्ट बिलीवर है ये। मैं फिर बेस्ट प्रेयर कर रहा हूं, फिर बेस्ट बिलीवर है ये। इसका मतलब परमेश्वर यहां पर चेक करता है, यहां चेक नहीं करता डब्बा खोला और पाउडर लगा लिया। मैं कह रहा हूं आपके नकली मेकअप आपके चेहरे से, आपके ऊपर से उतर जाए। ये नहीं सबको जय मसीह की आगे जाकर इसकी टांग टूट जा। आपको विश्वास करना है, आपको बेस्ट प्लेस पर आना है। अगर आप बेस्ट प्रेयर कर रहे हैं, बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने एक फैसला ले लिया है, आज रात के बाद आपकी आशीषें बेस्ट होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो सबसे बेस्ट आशीष आएगी मेरी यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आशीष आएगी कि नहीं? अरे हाँ या ना? सबसे बेस्ट आशीष आएगी। विश्वास दिलाओ, पहले अपने आप को दिलाओ। जब तक आप क्लेम नहीं करते तब तक आपकी बेस्ट आशीष नहीं आती। बोलो मेरी बेस्ट आशीष बाहर आ रही है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या करना है? पुराने स्वभाव को छोड़ना है बेस्ट बनने के लिए, पुराने चाल चलन को छोड़ना है, कह रहे कि पुरानी जिंदगी को छोड़ना है। समझ रहे नहीं मेरी बात? अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। सब मेरे साथ बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो अब मैं गड्डी से गेड़ी मारना बंद करांगा। आप समझे कि नहीं? कुछ लोग गाड़ी उठाते हैं और कहते हैं यार मन नहीं लग रहा, चलो कि घूम के आते हैं, पार्क में घूम के आ रहे गाड़ी लेकर। कुछ लड़के जवान कॉलेज के बाहर गाड़ियां लेकर गेड़ी मारते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग जवान आदमी शराब के ठेके पर गेड़ी मारते हैं। कहां पर गेड़ी मार रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि आपको गेड़ी मारना बंद करना है। बोलो हालेलुया। बोलो कि मैं अब शराब पीना बंद करूंगा, गाली देना बंद करूंगा। बोलो मैं रिश्तेदारों की हेल्प करना बंद करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं बेस्ट काम आपको करना है। अगर आप कह रहे हैं इन चीजों के लिए आप तैयार हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करना चाहता है। बेस्ट आशीष कई बार आपके कारण रुक जाती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो सड़ा हुआ चेहरा दूर कर मेरे से, ये नींबू वाला चेहरा दूर कर, गुस्से वाला चेहरा ऐसे बैठ गया, ऐसे सड़ा हुआ बना के नींबू की तरह निचुड़ा सा हुआ।
कह रहा है कि अगर आप इस अपने स्वभाव से, मैं कह रहा हूं मैं उसको मसीह नहीं मानता, मेरी बात समझ रहे हो, मैं यीशु मसीह ने कहा उसके घर आशीष आ नहीं सकती जब तक आप चेहरे पर स्माइल ना लेकर आए। समझ रहे कि नहीं? जो औरतें, जो आदमी बेस्ट चीज चाहते हैं, मैं नहीं मानता उसको बेस्ट मिलती है। उसको मिलती है 30 गुना, अच्छी साड़ी मिलेगी, अच्छी कार मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला पापा पापा मैंने गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मैं की मिलिया? कहता मैंने पीएनबी जॉब मिल गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा पर ये बेस्ट ना, क्या बेस्ट आशीष नहीं है ये। कहता क्यों? कह रहा ये गवर्नमेंट जॉब तो बेस्ट है। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। तेरा विश्वास ने तुझे पीएन की जॉब दिलाई है। अगर तेरा विश्वास का लेवल ऊपर आ जाए तो मैंने कहा ये जॉब कह रहा और ऊपर की मिलेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फिर मैंने नोट किया उसका, मैंने कहा उसका थोपड़ा ना सारा दिन ऐसे रहता था, क्योंकि पीएन को 24 घंटे तो पानी पिलाना पड़ता है। पानी लाऊं, झाड़ू लगाऊं, ये करूं, वो करूं। उसका चर्च के अंदर भी चेहरा ऐसा था, गुस्से वाला। मैं कह रहा अगर आपके चेहरे पर गुस्सा है तो क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा अपने पड़ोसियों से प्रेम का स्वभाव, प्रेम का कैरेक्टर, प्रेम रखो। जब आपके चेहरे पर प्रेम नहीं होगा, सामने वाले को बोलते रहो मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आप कर सकते हैं ऐसे? आपके चेहरे पे गुस्सा आ रहा हो और आप बोल रहे हो कि भाई साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ, स्माइल भी लेके आनी पड़ेगी भाई साहब। नहीं? सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ जब मेरी शादी हुई तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ के मुंह में रसगुल्ला खिलाया। मेरी वाइफ ने मुझे खिलाया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने पूछा अपने दादा दादी से, तो अपनी दादी से मैंने कहा ये शादियों में रसगुल्ले क्यों खिलाते हैं? कह रहे ये इसलिए खिलाते हैं कि ये अभी लड़े ना, आपस में मिठे ही रहे। ये पति पत्नी आपने भी खाए हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। अरे आपने भी खाए हैं कि नहीं अपनी शादी में? खिलाया अपनी पत्नी की पहली रात को? अरे जहाँ पर शादी होती है वहां पर मैं देख रहा हूँ वो उसी समय कैमरामैन कहता लो आप ऐसे रसगुल्ला खिलाओ उसके मुंह में। उसने कहा उसके मुंह में खिलाओ। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कह रहा है कि ये हमेशा मिठे रहे, लड़े ना आपस में। आप समझ रहे हैं? या मसीहत क्या कह रही है आपको? कह रहा है कि बेस्ट वो बनेगा, कह रहा है जिसके चेहरे पर रौनक होगी। हालेलुया। कह रहा है कि बेस्ट वो बनेगा, कह रहा है जो प्रेम से बोलेगा। कह रहा है कि उसके घर कह रहा है बेस्ट एंजल आएंगे आज रात चमत्कार करने के लिए। आएंगे कि नहीं? अरे बेस्ट काम करने वालों के साथ होगा आज ऐसा। बोलो हालेलुया। मैं एक बेस्ट आशीष दिलाकर जा रहा हूँ। कितनों को चाहिए बेस्ट आशीष? खोलो अपनी किताब यिर्मयाह उसका 29 का 5 और पढ़ो मेरे साथ। देखो क्या लिखा। कह रहा जाओ आज एक बेस्ट आशीष दे रहा हूँ जितनों ने इस बात को मान लिया। लिखा परमेश्वर कह रहा है घर बनाकर उनमें बस जाओ, जाओ आशीर्वाद दे रहा आज परमेश्वर। कह रहा जिसके किराए के मकान है उसको आज जितनों ने वचन सुना है अब तक उसको परमेश्वर ने एक आशीष दे दी है। कह रहा है आज से आपके घर बनेंगे, जाओ बस जाओ यीशु मसीह के नाम में। बारियां लगाकर उनके फल खाओ, जाओ आज ये आशीष है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया दानियल की तरह, कोई गुस्सा करे लेकिन उसको खड्डे में डाल दिया, शेर की मान में डाल दिया, लेकिन उसका चेहरा ऐसे नहीं था राजा की तरह बाहर निकलेगा तुझे मारूंगा। खरा राजा थैंक यू तूने मुझे खड्डे में डाला। उसके चेहरे पर स्माइल थी। और इसी समय अगर विश्वासियों आपके चेहरे पर अगर आज परमेश्वर ने स्माइल देख ली, अगर आज आपके अंदर एक बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट स्वभाव देख लिया, तो आज रात के बाद इसका मतलब पता क्या है? बारियां लगाकर खाओ। इसका मतलब है जाओ अपनी फैक्ट्री लगाओ, दुकान लगाओ, बिजनेस करो। तुम बिजनेस में खाओगे, तरक्की होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जाओ घर बनाओ, कोई उजाड़ने वाला नहीं होगा। घर बनाओगे उसमें बसोगे। कह रहा आज से जो काम करोगे बसोगे। जितने बसना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ, आज कहो परमेश्वर आज से मैं फैसला लेता हूं कि मैं आज से बेस्ट काम करूंगा। परमेश्वर मैं आज से क्रोध को खत्म करता हूं। मैं आज से अपने चेहरे पर रौनक लेकर आता हूं। आज से प्रेम का स्वभाव लेकर आता हूं। आज से मैं पाप से नफरत करूंगा, तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मेरे परमेश्वर तूने जो आज यिर्मयाह में आशीष दिया 29 के 5 में, तूने कहा ऐसे लोगों को कि जाओ दाख की बारियां और इसी समय घर बनाओ, घर बनाओ, बिल्डिंग बनने लगे, इनकी फैक्ट्रियां बनने लगे। आज से ये खाने वाले अपने फ्रूट्स को, इनके घर बेस्ट से बेस्ट काम आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, तो उनके हाथों को देख रहे हैं। तू आज उनके हाथों को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। यहाँ पर एक नहीं, पूरे 70 एंजल आए हैं। 70 एंजल, आज 70 एंजल यहाँ पर है। मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, मैं आपके हाथों को देख रहा हूँ। वो एंजल मेरे से बात कर रहा है। वो आपके हैंड को देख रहे हैं, आपके हाथों को देख रहे हैं, आपके चिल्लाने को देख रहे हैं। वो आज आपके चिल्लाने को देख रहा है। चर्च आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। वो परमेश्वर है।
वो आपके चिल्लाने का इंतजार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके हाथों को देख रहे हैं, वो 70 एंजल यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरे परमेश्वर, तूने इनको आशीर्वाद दिया, आज से इसी समय इनके ऊपर वो आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर बनने पाए, इनकी फैक्ट्रियां बनने पाए, इनकी आशीष आने पाए। अरे एक आशीष वर्ग से रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। हर आशीष आपकी हो अगले 5 मिनट में। बोलो आमीन। मैंने क्या बोला? मैंने कहा 70 एंजल आ रहे हैं, और 70 एंजल क्या देखने आए हैं? आपके चेहरे को देखने आए हैं। दानियल जब मुसीबत में था, क्या देखने आए दानियल को? वो दानियल का चेहरा देखने आए थे। राजा दानियल का चेहरा देखने आया था जब खड्डे में था, कि देखो अब खड्डे में गिरा, मुसीबत में गिरा, अब ये क्या करेगा, इसके चेहरे पर क्या होगा, क्या होगा इसके चेहरे पर। लेकिन दानियल का चेहरा चमक रहा था। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मूसा स्टेज से नीचे उतरा, 3 दिन प्रार्थना करके पहाड़ी से, उसका चेहरा चमक रहा था। आज से ये भविष्यवाणी है, मसीह लोग मुसीबतों में भी चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप किसी आर्थिक तंगी में हो, लेकिन आज रात के बाद एक लाइट आपके चेहरे पर आएगी, एक लाइट आपका इंतजार करेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं? नहीं कर रहे, मुझे बताना पड़ता है हंसी करके। बोला हालेलुया। चलो मैं ऐसे करता हूं, ये तीनों खड़ी हो जाओ। ये तो मेरी वॉलंटियर है, ये तीनों खड़ी हो जाओ। अगली 3, हाँ अगली 3 खड़ी हो जाओ। इधर आ जाओ, लाइन लगा लो। ध्यान सुने सारे, बोलो हालेलुया। हाँ हाँ सुनना ध्यान से। बेस्ट से बेस्ट आशीष कैसे आती है? सुन रहे हो मेरी बात? बेस्ट से बेस्ट आशीष चाहते हो आप? बेस्ट आशीष मिले, कोई खड़ा नहीं होगा अपने स्थान पर, वहीं बैठा रहेगा। और वॉलंटियर सुनो ध्यान से। बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो बेस्ट काम करना अच्छे। घर जाते ही आपका चेहरा ऐसे होना चाहिए, अपने पति को देखते ही आगे तू। अपनी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, आगे तू। अपने बच्चों को ऐसे, आगे तू। बाहर घूम के आप ऐसे होना चाहिए। फाजिलका वाले ऐसे करते हैं, आ गया मेरे लाल घूम के तू, आजा पुत्र आजा। बात से जो चद्दर लिपेटता ना, उसको डंडे मारती बेटे, सोते भी को मारती वो। हाँ सुनना ध्यान से। सुनो बेटे, आपको सब चीजें, बेस्ट से बेस्ट चीजें परमेश्वर आपको प्रोवाइड कराना चाहता है। आमीन। देखो आप जितनी भी लाइन, ये इस लाइन में जितनी भी बैठी थी, इस लाइन में बैठे थे, इस लाइन में बैठे थे आप, इनकी वजह से सारी लाइन को आशीष मिल रही है आज। आमीन। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं? सुनो ध्यान से सुनो, अभी सुनो। लेकिन अभी मैं इन बच्चों की तरफ देखता हूं, तो ये लड़की कहती है हमारे घर में कोई आशीष नहीं है। बोलते हैं बेटा से कभी कभी कुछ भी नहीं है। देखो होली स्पिरिट ने मुझे बोला, और वो बेचारी कैसे रो रही है। वो कह रही मेरे घर में आशीष नहीं है। लेकिन वो दूसरी देखो कैसे रो रही है। अरे कैमरामैन इन दोनों को दिखा देना है। देखो ये दोनों कैसे रो रही है, करे हमारे घर में आशीष। तुम्हारा घर, तू मुझे नहीं पता, तू लुधियाने से है, तू कहां से है, तू कहां से आई है, तू कहां से आई है। हालेलुया। होली स्पिरिट सब जानता है। आपको सुनना ध्यान से। तूने क्या बोला? अभी बोल। हम तीनों बहनें हैं, मतलब तूने बता दिया। यू आर प्रॉफिट। सारे बोलो हालेलुया। चलो अब तुम्हारे घर में आशीषें आज से ट्रांसफर होंगी। तुम जो रो रहे हो, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, ये बहनें ये बोलती हैं और सारा दिन रोती रहती है अपने घर में कि मेरा कोई काम नहीं बनता, हमारे कोई काम नहीं बनता। आप ही के बंदे, आप ही के घर के मेंबर बोलते हैं आपको, कई बार आपको बोलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मैं इधर जाता हूँ और ऐसे मैं एक ब्राउन कलर का दरवाजा खुला देखता हूँ, मैं और गेट देख रहा हूँ, वो ब्राउन कलर का मैं खुला हुआ देख रहा हूँ, और कोई उस घर के पास रहता है और जिसमें कुत्ता है, वहां पर एक कुत्ता है। माइकल है मेरे घर में, तेरे घर में परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। और एक ऐसे में एक फाइल खोल रहा हूँ और एक फोटो पर नाम लिखा हुआ है प्रतिभा। कौन है तुम्हारे में से? क्या पासपोर्ट में लिखा हालात बदल जाते हैं। सुनो रुक। अभी वैसे ही कर जैसे पहले तूने किया था। जैसे जो पेज खोला था वो खोल पहले। हाँ
देखो इसमें पासपोर्ट में नाम नहीं होता, दिखा दिखा दिखा, इसमें पासपोर्ट का नाम नहीं होता। और इसके खोलने से पहले प्रभु ने मेरे को बोला प्रतिभा अब खोल पासपोर्ट, अब दिखा इसको नाम को, कैमरे में दिखा, सामने दिखाऊं, क्या नाम है इसका? कैमरामैन आगे जूम कर इसे। प्रतिभा, हालेलुया। वो देखो वो रो रही है, आंखों में देखो, सुनो, वो रो रही, दो रो रही थी, तीसरी रो नहीं रही थी, और तीसरी को रोना आ गया। तीसरी को पता लग गया कि यीशु मेरे से भी प्यार करता है। हालेलुया, करता है कि नहीं? फ्लॉप रही अपनी जिंदगी में तो भी, लेकिन आज के बाद कह रहा है एक बेस्ट फ्रूट आएगा, बेस्ट आशीष आएगी तेरे घर पर यीशु मसीह के नाम में। यहाँ सींचिए बहन हैरान होगी, मेरे घर के कुत्ते को भी देख लिया, मेरे गेट को भी देख लिया, और मेरे घर में आया, इसको बाद में हैरान की कि मेरे पासपोर्ट पे प्रतिभा लिखा है। हालेलुया, ये पासपोर्ट लेकर आई है मेरे सामने, वहां से इसलिए लेकर आई थी पादरी समझ जाएगा कि मुझे पासपोर्ट की आशीष दे दे। नहीं तो यही कहने आई थी पासपोर्ट मेरा काम बन जाए। यस पापा, यही कहने आई थी ना, लेकिन तेरे पासपोर्ट पर प्रभु नाम देख रहा है, बोल रहा है जल्दी बेस्ट काम होने वाला है तेरा यीशु मसीह के नाम में। खुशियां मनावा अपने घर में आशीष को देखोगे, आशीष का कारण बनोगे। लेकिन मैं अभी इसी समय देख रहा था, ऐसे एक एंजल आएगा आपके घर में और आपकी हेल्प करेगा। और एक ऐसा कौन है जैसे जिसको बोलते हैं एंजल? एंजल क्या नाम है आपका? एंजल। एक फ्रूट आएगा आपके घर पर, एक फ्रूट आएगा। मैं जिसके लिए इनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, जो इस लाइन में बैठे थे, उन सब के घर ऐसी ब्लेसिंग आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। इस कैबिन को पूरे को आशीष दे दे आज, इस चर्च को पूरे को ब्लेस कर दो आज। सुन रहे हो कि नहीं? एक फ्रूट आपने लेना है। लेकिन अभी जो बातें बता रहा था, मम्मी के साथ कैसे बात करना है, बाप के साथ कैसे करना है, टीचर के साथ कैसे करना है, आपस में कैसे करना है, अब आपको फैसला लेना है। ये प्रचार में सारा आपके ऊपर कर रहा था, मैं जानता नहीं हूँ आपको, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कुछ कमियां आपको झांकनी पड़ेंगी अपने अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ कि आत्मा में कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन सुनो कि ये इधर तेरे को देखकर तेरे लिए कोई आशीष नहीं है। ये बेचारी रो रही है जब से। मैं फिर क्या कर रहा हूं कि सुनना ध्यान से, खुदा के घर में आने के बाद, अब रब के घर में आने के बाद कर रोना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके आंसुओं को परमेश्वर ने पूंछ डाला आज यीशु मसीह के नाम में। आज आप हंस कर जाने वाले हो। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कह रहे कि इस लड़की को मैं ब्लेस करूंगा आपके जीवन में। कह रहे कि 2 जन फौरन की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आशीष को देखेंगे। मैं देख रहा हूं किसी के मैरिज में कोई घर पे शायद कोई ऐसे नशा करता, नशा कुछ प्रॉब्लम से। हाँ यस, मेरे पापा। हाँ नशा करता है घर पर। वैसे नरेंद्र पापा, नरेंद्र आज शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि सुनो, आप अपने डैडी के लिए चिंता करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको देख रहे हैं, और थोड़े दिन के बाद आप महसूस करेंगे जो मैंने सिखाया उसको करना है, उसको करना है। आज से कहना है परमेश्वर को, आज से प्रार्थना करना है, ज्यादा प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूँ कि ये नया साल खत्म होने से पहले तेरा डैडी चर्च के अंदर होगा, शराब छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीषों को देगा। ये लड़की अपने बाप से बहुत प्यार करती है। वैसे मुझे आवाजें आ रही हैं से, नेहा, नेहा क्या नाम है? नेहा। मैं किसी को छू लूंगा पवित्र कर दूं। ये 25 तारीख क्रिसमस पर, 25 तारीख क्रिसमस पर यीशु मसीह के एंजल तेरे घर पर आएंगे। 25 तारीख क्या है तुम्हारे घर में? मेरा बर्थडे। जी बोलो यीशु मसीह की। सोनू, सोनिया, सोनू, सोनू, सोनू किन्नू बोलते? सोनू, सोनू, सोनू ऐसे कौन किसको बोलते हैं आप? आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे सोनू किसको बोलते हैं? सन्नी ऐसे किसको बोलते हैं? मेरे बुआ का बेटा है। हाँ हाँ, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ और ऐसे देख रहा हूँ किसी के पास जैसे बेटा नहीं है, बेटा नहीं हुआ। मेरी मम्मी। हाँ, गुड न्यूज आ रही है उसके पास यीशु मसीह के नाम में।
आपको ऐसे उसको बोल देना, फीलिंग कह रहा है परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके डैडी के, आपके परिवार के जितने भी जन हैं, सबके सब आशीषित होंगे। और आने वाले समय में वो शराब, वो बंधन टूट रहे और आप आजाद हो रहे हो। और इसी समय वो एंजल इसी समय आपके आसपास आ रहे हैं। और जो आपके ऊपर जादू टोने कर रहे थे, जिन्होंने आपको बांधा था, अभी इसी समय वो सारे जादू टोने आपके ऊपर से टूट रहे हैं। मेरे हाथों की तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, और निकल रहे हैं वो। चलो इसी समय इनके परिवार में से प्यार 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 फायर 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 फायर। निकल जाओ, छोड़ दो इस लड़की को। आउट यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करें, जोर से। मेरे सारे बंधन तोड़ दे बोलो यीशु मसीह की। आप सुनो, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, पढ़े लिखे, सुन रहे हो कि नहीं? स्कूल जाते हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, लेकिन देखो शैतान ने पकड़ रखा है। हो सकता है अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो, किसी न किसी के ऊपर जादू टोना कर रहा हो। लेकिन जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, जो अपने बच्चों की स्टडी में कमजोर हो रहा है, उसको लग रहा है आज से वो तेज हो रहे हैं बच्चे यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, उठाओ इनको, हाँ उठो, शाबाश, हाँ देखो, शाबाश, चेक करो, उठ बेटे। आज से सुनो, एक नई कार का नक्शा बनाना है और उसके लिए प्रेयर करना है। परमेश्वर आपके घर में देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तो वो अपने घर के लिए आशीष का कारण बनेगी। प्रतिभा, यू आर रिच पर्सन, आप बहुत ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपकी आशीषों को खोलने के लिए। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? तेरे कारण आशीष आ रही है, समझ रहे कि नहीं? सुन, वो उधर बैठी ना औरत, वो सामने तेरे पीछे, उसको वो ताड़ी बजा रही है, हाँ, चश्मे वाली, पीले सूट वाली, उसको हाँ, इसको ऐसे नाम लेके बुला, कैसे ऐसे बोल, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर सकती हूँ। मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर सकती हूँ। दोनों तरफ कैमरा कर। ओए कैमरा, ओए घनचक्कर, इधर आजा लड़की, आगे नहीं कर सकती तू भविष्यवाणी, मैंने भविष्यवाणी नहीं कर सकती तू, नहीं कर सकती। दोनों को दिखाने को लड़की, उधर मुंह कर, लड़की बोल, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर सकती हूँ। नहीं करूंगी, बोल भविष्यवाणी नहीं करूंगी, बोल, भविष्यवाणी नहीं करूंगी, लड़की बोल, भविष्यवाणी नहीं करूंगी। मैं भविष्यवाणी करती हूँ तेरे लिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए। ऐसे बोल बेटे, मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ यीशु के नाम से। आप समझ में आ गया? मैंने नहीं बोला उसके लिए, तू बोल रही थी। सुन लड़की, तू बोल रही थी ना, और करंट उधर लग रहा था कि नहीं? इसका मतलब आप समझ गए कि एक एंजल तेरे साथ रहेगा आज से बेस्ट करने के लिए। आप समझ रहे हो? आपके पास एक एंजल आ रहा है जो आमीन बोल रहे हैं आज। जिन लोगों ने इस प्रचार को सुना है, आपने कहना है कि आज से मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोला, बेस्ट काम करके दिखाऊंगा। यहां से सीधा जाते ही अपने बाप के पैसे निकाल के गोलगप्पे खाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। बेस्ट काम करना है, बेस्ट काम। आप बेस्ट काम करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा तुम्हारे ऊपर। अब वो दुष्ट के हमले खत्म हो रहे हैं, अब वो अटैक्स खत्म हो रहे हैं तुम्हारे घर से। आमीन। अब से तुम्हारे दिल, तुम कहोगे क्या उस दिन से प्रोफेसी हो, उस दिन से हमारे काम ही खुल गए हैं, आज से आशीष आ रही है। वो सुनो, वो बहन जो मैं देख रहा हूँ, जिसको सुनो मेरी तरफ देख बहन, आपके लिए, हाँ आपके बोल रहा हूँ, मैं से देख रहा हूँ, एक दीवार पर नाम लिखा है सरोज। हाँ जी, माय नेम इज सरोज। जीसस, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आपको देखना, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अपने हाथों को उठाओ, जो चर्च में बैठे हैं, जो इस बात के लिए, जो घंटों बैठकर जा रहे हैं, जो अपने पैसे को, अपने मोबाइल रिचार्ज को नहीं देख रहे, अपने टाइम को नहीं देख रहे, आपने प्रभु की प्रेजेंस में टाइम बिताया है। आपके लिए बोल रहा हूँ कि विश्वास करना है आपको, जिसके नाम ऐसे मैं देख रहा हूँ कि बी से, NRS से, G से, J से, और K और M से, आप D से, मैं देख रहा हूँ Y से। आपको गुड न्यूज मिलेगा दिसंबर के अंदर, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। सुनो, आपको डॉक्टर ने बोला है आपके पैर में प्रॉब्लम है। आप कहते हो काट दे मेरे पैर, काट दे। क्या प्रॉब्लम है? दर्द हो रही मेरे बोन मैरों में है प्रॉब्लम। नहीं, क्या प्रॉब्लम बताइए? कुछ नहीं में कह रहा था कि MDS हो सकता है।
MDS हो सकता है, इसी टाइम में किसी टाइम में बोला MDS, आपके पैरों में प्रॉब्लम है। सुन, पता नहीं, हाँ, हाँ। मैं देख रहा हूँ बेटे का जैसे कुछ काम नहीं बन रहा है, शादी का शादी का नौकरी नहीं करता, सोया रहता है, कितने- बेमी सोता रहता है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, सोता है। बहुत है, गालियां निकालता है, विश्वास नहीं करता, माइक में बोल, माइक बोल। विश्वास नहीं करता। बैमी बहुत है। हाँ जी, बेमी बहुत है, दिमाग बंद है, बुद्धि नहीं चलती, कितने सालों से सोया रहता है, काम नहीं गालियां करता। देता है। हाँ जी, जो शिकायत लगानी लगा ले, तेरे पास टाइम है, फटाफट जल्दी बोल। हाँ जी, कब कह रहा है कि प्रभु तुझे बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता, तू प्रभु की सेवा कर। अच्छा, हाँ, कब कहता है? देखा, आपने पहले शिकायत लगाई और फिर परमेश्वर ने इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब कहता है, अब कहता है सुनो, ये नहीं है, ये वहीं खड़ा रख। और अब इसी समय मैं बता रहा हूँ कि वो बुद्धि जो इसकी पकड़ रखी है, मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय होली स्पिरिट के स्वर्ग दूत जा रहे हैं, आज काट रहे हैं वो बुद्धि पकड़ने वाले शैताने के हाथ को काट रहे हैं, वो काट जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा बेटा आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ किसी को बैक पेन होता है, कमर में प्रॉब्लम होता है। मेरी बेटी को चंद्रप्रभा ऑस्ट्रेलिया में है, रुपिंदर सिंह शराब पी के उसे बहुत तंग करता है, बच्चों को भी मारता है, वो शराब छोड़ नहीं रहा। पास्टर जी वो मुझे कहता है, आर प्रॉफिट ऑस्ट्रेलिया भी चली गई, तू सारी कहानी दसती मैं की दसा हूं तनु। ठीक है, आपको अभी इसी समय आपने जो कहा, अभी ऑस्ट्रेलिया में एंजल जाए, विश्वास कर। और इसी समय तीसरे हफ्ता, जैसे जनवरी का तीसरा हफ्ता आएगा, आपको गुड न्यूज मिलेगी बेटी की तरफ से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करना, विश्वास कर रही है कि नहीं? यस यस यस। लेकिन आगे तू विश्वास नहीं कर रही है, तू कुछ नहीं कर रही है, खुदा के लिए कुछ नहीं कर रही है, मैं करूंगी, तू नहीं कर रही है। तू, तेरे को मैं देख रहा हूँ, मैं करूंगी, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, मैं तेरे को पहचानता हूँ। मैंने कभी किसी को चर्च में ऐसा नहीं बोला, मैं करूंगी। आपको बोल रहा हूँ, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है। यस यस, आप बोलो क्या करूं वैसे। मैं बोलूं? हाँ। परमेश्वर चाहेगा मुझे दे, मैं आपका मन बोलेगा, आपको डिसीजन लेना है। यस यस। आज से आपको डिसीजन लेना है Yes. कि मुझे कुछ करना है परमेश्वर तेरे मैंने लिए। बोला भी था कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। वो कभी भी नहीं कहेगा ऐसे। ठीक है, जैसे आप कहते हो। आपके तो परमेश्वर के ही हो। नहीं नहीं, आपको जैसा तू कहेगा वैसा वो कह चुका बाइबल के अंदर। आपको परमेश्वर के लिए बाइबल पढ़ना सुबह उठ के, यस यस। समझ रहे कि नहीं? आपको रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, इतना काम कर सकते हो। Yes, yes. और एक हफ्ते में एक बार कमरा बंद करके भूखी रह सकती है, गोलगप्पे नहीं खाना स्पेशल, ठीक है ठीक है। चाय पीना बंद करना है। यस ये काम करना आपके बच्चे के लिए। Yes. आपको अगर ये कर लिया आपने, Yes. आपको गुड न्यूज मिलेगा दिसंबर के महीने में। वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ और इसमें अपने स्थान पर खड़े हो जाओ सब, और रुमाल घुमाएंगे, शाबाश। और अगली आशीष आपकी होगी। जो लोग, आगे कोई नहीं बुलाया हमने, आगे कोई नहीं आएगा स्टेज के, वॉलंटियर वहीं खड़े रहो, किसी को आगे नहीं आने देना। हाँ, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो अपने स्थान पर, कोई आगे नहीं आएगा, आगे कोई नहीं आएगा। अंदर जाओ, अंदर, बाहर वॉलंटियर नहीं आएंगे, वॉलंटियर बाहर नहीं आएंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, अंदर जाओ, अंदर खड़े रहो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन। अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन। जिनके हाथ में तो एनोइंटिंग वाटर है, ऑयल है, ऑयल नहीं दिया इस बार, एनोइंटिंग वाटर दिया आपको छोटी डब्बी एनोइंटिंग वाटर की दी है, अपने हाथों में उठाओ। और इसी समय उसमें आज आशीष है परमेश्वर की, आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों में, अपने माथे पर लगाओ, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए। और इसी समय मैं देख रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक कैबिन पीछे खाली है, और उस कैबिन के अंदर, मैं स्क्रीन पर दिखूंगा बाद में, और उस कैबिन में ये बच्चे ये इधर आएंगे, फटाफट रुमाल लेकर, मैं रुमाल लगा रहा हूँ उस कैबिन में, ये उन लोगों के ऊपर दुआ करेंगे। और देखो मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। और जिसको
महसूस करना है, अभी इसी समय चेक करना है। जो काम आप नहीं कर सकते, ये अनॉइंटिंग वाटर पीने के बाद आपको यहीं पर खड़े खड़े आपको चंगाई मिलेगी। आपको क्या करना है, अभी यहीं पर चेक करना है। इसको पीने के बाद आपको चेक करना है, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखोगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस अनॉइंटिंग वाटर में, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जैसे एलिशा ने उस जल में नमक मिला दिया और परमेश्वर जैसे ही दिया, पवित्र आत्मा उस दिन से लोगों के बांझपन के श्राप टूट गए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बिजनेस के ऊपर जो बांझपन है इसी समय भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में जो बांझपन है भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये पिए परमेश्वर आज इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब अपने अपने ढक्कन खोलो और इसमें पियो उसको, शाबाश पियो उसको। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। जो पी रहे हैं इसी समय तेरा जल पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तू जल पर मंडलाता था, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जिनके पेट में ये जल गया है आज आत्मा उनके ऊपर मंडला रहा है यीशु मसीह के नाम में। मंडला है आज यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जो रुमाल तुम्हारे आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, घुमाओ जोर से। शुगर जाए, सर्वाइकल जाए, ब्राइनपन निकल जाए, हर एक शराब टूट जाए, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं अभी किसी के सर्वाइकल गायब हुआ है। एक पेशेंट रूम में जाओ, पेशेंट रूम में। मैं पेशेंट रूम में कैमरा लेकर जाऊं, कैमरामैन मैं पेशेंट रूम में प्रार्थना कर रहा हूं। एक कैमरा लेकर जाए पेशेंट रूम में। आराम आराम से निकलो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय घुमाओ रुमाल। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु इन लोगों के ऊपर मिराइकल हो परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु इस रुमाल में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जो अभिषेक आज तो तूने मुझे दिया है, इस रुमाल के ऊपर एक नई अनॉइंटिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और जिसके सिर के ऊपर बच्चे लगाएं, आज पास्टर लगाएं, परमेश्वर वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इसी समय जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, ये बच्चे इधर आएंगे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, शाबाश। हाँ कम है, कम है, फटाफट 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 जल्दी आओ, लाइन लगा कैमरा। अपने हाथों को हाँ हाँ पकड़ो, एक एक रुमाल और ऊपर उठाओ, पकड़ लेके उठाओ, शाबाश, ऊपर उठाओ, दे दे इनको फटाफट, जल्दी कर, जल्दी कर, रुमाल दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों के लिए परमेश्वर, इसी समय तेरे दासों के लिए इसी समय प्रभु जी जब ये रुमाल लगाए मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ पेशेंट रूम में जाओ, पेशेंट रूम में, पेशेंट रूम में। कैमरामैन मेरे को पेशेंट रूम में दिखा, एक कैमरा लगाकर इसी समय पेशेंट रूम को दिखा, पेशेंट कैबिन को। हाँ सुनो, हाँ घुमाओ कैमरा। इसी समय प्रभु जो पेशेंट है पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर सबके सब आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, व्हील चेयर से खड़े हो जाए, हर प्रॉब्लम से निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। ये जो आदमी व्हील चेयर पर है इसको आगे निकाल कर ला, शाबाश। रुमाल घुमाओ, शाबाश, रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ, इस आदमी को आगे निकाल कर रुमाल घुमाओ, शाबाश। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जो मैंने बोला वो करो पहले फटाफट। हाँ कैमरामैन मुझे जो दिख रहा था, हाँ जोर से घुमाओ, जोर से घुमाओ, शाबाश। और इसी समय घुमाओ घुमाओ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन बाहर इसी समय। और टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। बवासीर जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, कमर के शराब जाए। यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। उछलो 3 बार, उछलो उछलो उछलो। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ खाया पिलाया निकल रहा है। और 5 नंबर कैबिन में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, कैमरामैन 5 नंबर कैबिन में। और इसी समय वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से इसी समय लोग आजाद हो रहे हैं। खाया पिलाया निकल रहा है बाहर, वो निकल रही है, बाहर आ रही है। चलो इसी समय जिसको प्रॉब्लम हो रही है 5 नंबर कैबिन में, चलो बच्चे आ रहे हैं उधर, पास्टर आ रहे हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। और इसी समय निकल आओ, चलो इसी समय। देखो मैं बोल रहा हूँ और वो चीख रही है और चिल्ला रही है और दौड़ते हुए अपने आप जाएंगे। पीछे वो कैबिन है, पीछे जाने दो उनको। निकलो बाहर, 5 नंबर कैबिन में
निकलो निकलो निकलो, जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर वो 5 नंबर कैबिन में खुद जा रही है और निकल रही है। इसी समय खुल जाओ, अपने स्थान पर खुल जाओ, कैमरा चौड़ा कर और इसी समय सबको दिखा, रा 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 निकल जाए। फायर, झुंड का झुंड जाए, झुंड का झुंड जाए।